Good morning, student. Today we will start chapter 3 Algebra of Matrices NCERT book exercise 3.1. First question, in the matrices capital A is equal to first row 2 5 19 7, second row 35 minus 2 15 by 2 2, third row root 3 1 minus 5 17. राइट फर्स्ट पार्ट में हमें राइट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड में राइट द एलिमेंट्स. इन सब एलिमेंट्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स में इंट्रोडक्शन में भी क्लियर किया था बेटा. ऑर्डर, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है. ऑर्डर का मतलब हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें हमें बताना है कि हमारे पास कितनी रो है और कितने कॉलम है. गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो हमारा ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 4. फिर कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होगी उन ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो. 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12. इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए 12. थर्ड पार्ट में कहता है राइट द एलिमेंट. हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है. जब भी हमें किसी एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी हो तो उसी के कंपेरेबल मैट्रिक्स हम खुद से एज्यूम करते हैं. A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. मतलब 3 क्रॉस 4 की गिवन मैट्रिक्स थी, 3 क्रॉस 4 की ही हमने एज्यूम कर ली. अब इसी के कंपेयर एलिमेंट्स देखकर हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हमें फर्स्ट एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है A13. यहाँ से A13 के कंपेयर वैल्यू है 19. इसी तरह A21 की कंपेयर वैल्यू है 35. एज इट इज हम नेक्स्ट वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर. फिर हमारे पास आता है सेकेंड क्वेश्चन. क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं बट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कि उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं. बट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो इसी तरह 13 एलिमेंट्स के भी कितने ऑर्डर होंगे. हमने मैट्रिक्स ली कैपिटल A इज इक्वल टू A i j मतलब इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स होती है. M क्रॉस n इसके ऑर्डर होते हैं. अब की बार इसने Mn टोटल एलिमेंट्स दिए हैं कि कितने हैं. Mn मतलब 24 एलिमेंट्स है हमारे पास. इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे. दैट मीन्स 24 आपका किस किस से डिविजिबल होता है. जैसे 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1. दैट मीन्स इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए 8. अब 24 एलिमेंट्स के 8 पॉसिबल ऑर्डर है, तो वो कहता है कि 13 एलिमेंट है उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे. मतलब Mn की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 13, 13 इंटू 1. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए 2. ठीक है. सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. बिल्कुल जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही सेम थर्ड क्वेश्चन है, जो कि बेटा आपने खुद करना है. जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. हमें कंस्ट्रक्ट खुद से लेनी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. कैपिटल A इज इक्वल टू A i j whose elements are given by. फर्स्ट पार्ट में कहता है A i j इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइड में 2. सेकेंड पार्ट कहता है A i j इज इक्वल टू i बाय j. थर्ड पार्ट में कहता है A i j इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड में 2. सॉल्यूशन, इसने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कही है, हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स खुद से डिफाइन कर ली. कैपिटल A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22. मतलब 2 रो और 2 कॉलम. अब हमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है. A i j इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइड में 2. 1 1 पहले हमें 1 1 की निकालनी है. दैट मीन्स i की वैल्यू भी 1, j की भी 1. इसमें पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं. सेम प्रोसीजर 1 2 2 1 और 2 2 की. ठीक है. जैसे ही हमें इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हम गिवन जो हमने मैट्रिक्स एज्यूम की थी उसके अंदर रख देंगे. तो कैपिटल A हमारे पास आ गया 2 9 बाय 2 9 बाय 2 8. 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की थी वो हो गई. ठीक है. सेम आपको ऐसे ही सेकेंड पार्ट करना है और ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है. क्लियर. फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें थोड़ा सा जो चेंज, थोड़ी सी जो मेरी बताने वाली बात है वो क्या है देखो.
फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको 3x4 की मैट्रिक्स एज्यूम करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ -3i प्लस में जे मॉड्यूल्स। सेकेंड पार्ट में कहता है ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। कैपिटल ए मतलब ए आई जे, कैपिटल ए की वैल्यू ए आई जे मतलब 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जो हमने ये वाली ले ली, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, 3x4 की ले ली। हमें ए आई जे क्या दे रखा है, हाफ मोड ऑफ -3i प्लस में जे मोड 1। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। जो मेन बात थी इसके अंदर वो क्या थी, जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवाया, A11 जैसे i की वैल्यू भी 1 है और j की भी क्या है 1, तो यहां से क्या हो जाएगी -3 इंटू आई की वैल्यू 1 प्लस में j की भी 1। अब ये वैल्यू आ गई -2। -2 का मतलब है कि अगर मोड के अंदर हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, जैसे ही हम मोड को हटाएंगे हमारे पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मोड का मतलब कि अगर मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, मोड के सिंबल से बाहर आते ही वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। बट उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सेम आपको A11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 इन सभी की वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू आपको जो आपने गिवन मैट्रिक्स एज्यूम की थी उसके अंदर आपको पुट करनी है। क्लियर? सेम ऐसे आपको सेकंड पार्ट करना है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू x, y, z फ्रॉम द इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट कहता है जो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है 4, 3, x, 5 इज इक्वल टू y, z, 1, 5। सेकेंड पार्ट में कहता है x प्लस वाई 2, 5 प्लस z, xy इज इक्वल टू 6, 2, 5, 8। थर्ड पार्ट में कहता है x प्लस वाई प्लस z, x प्लस z, y प्लस z इज इक्वल टू 9, 5, 7। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में जैसा मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाली मैट्रिक्स में बताया था कि इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वलिटी मैट्रिक्स हम तभी करते हैं जब हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर की हैं। जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी तो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे 4 इज इक्वल टू वाई के हो गया, 3 इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू 1 और अनदर एलिमेंट्स 5 इज इक्वल टू 5। हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी थी, वो डिफाइन हो गई। ये तो सिंपली थी। अब सेकंड पार्ट में जैसे फर्स्ट एलिमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ना मेरे पास x की वैल्यू है ना मेरे पास y की है, तो ये यहां से मैंने एक वैल्यू निकाल ली, या तो x की निकाल लो या y की। मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल दी 6 माइनस x। फिर 2 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, यहां से मैंने z की वैल्यू निकाल दी 0। फिर है एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू निकाली थी, यहां मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको मैंने सोल्व किया। सोल्व करने पर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपने 10th में 3 प्रोसीजर सीखे होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब फैक्टर बनाने, डिस्क्रिमिनेंट रूट्स दैट मीन्स उसके b² माइनस 4ac वाला प्रोसीजर यूज करना। थर्ड मेथड हमने सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको छोड़ दो आप। इन दोनों मेथड से, फैक्टर से या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड, दोनों से भी आप सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हमें इसमें x, y, z की वैल्यू निकालनी थी जो कि फाइंड आउट हो चुकी है। इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, जो आप खुद से निकालोगे। जहां आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं बताऊंगी। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, यहां तक तो थे हमारे पास 7 क्वेश्चंस जो थे वो तो मैंने करवा दिए। अब 8th क्वेश्चन से हमारे पास ऑप्शनल शुरू हो गए। 2-3 जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले होते हैं वो कौन से हमारे पास, कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ
m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैपिटल ए कह रहा है Aij एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें उसमें बताना है कि क्या जो m है वो लेस देन होता है n से, क्या m ग्रेटर देन होता है n से, क्या m इक्वल होता है n के, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं होता। हमने बेसिक कंसेप्ट्स कहाँ क्लियर किए थे, उसमें मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसी तरह मैट्रिक्स में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर हमेशा सेम होते हैं। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब m और n आपस में क्या होंगे, इसमें इक्वल। तो आंसर इसका क्या होगा, सी ऑप्शन। क्लियर। फिर है हमारे पास 9th क्वेश्चन, आपका बिल्कुल सेम है जैसे इक्वलिटी वाला क्वेश्चन हमने किया था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शनल वाला। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ये कहता है हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 पॉसिबल ऑर्डर है हमारे पास, और उन सब की एंट्री कितनी है, 0 और 1 से। 3 क्रॉस 3 मतलब 9 ऑर्डर है हमारे पास, 9 एंट्रीज हैं। उन सब की 9 एंट्रीज किससे है, या तो 0 से है या फिर 1 से है। दो ही नंबर से हमारी एंट्री है, इसका मतलब नंबर तो 2 से एंट्री है, पर एलिमेंट्स कितने हो गए, 9। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 9। तो 2 की पावर 9, दैट मीन्स आंसर इज 512। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। क्लियर बेटा। एक्सरसाइज 3.1 हमारी आज क्लियर हो चुकी है। कोई भी डाउट्स आपको हो, कुछ भी क्लियर करना हो, वो हम 1 बजे जूम क्लासेस पर अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।